हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सॉलिड कंडक्टिंग बाय सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग के लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर वायर के लिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। चलिए आते हैं लेक्चर पे। तो आज हमें कैलकुलेट करना है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, सिलेंडर वायर, इसमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या इसका अरेंजमेंट है। इसका इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। तो हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये, ठीक है, ये सिलेंडर, ये लीजिए, ये ले भाई, सिलेंडर बन गया। अब इसमें क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो जो भी अगर चार्ज होगा वो कहां होगा, इनसाइड ही होगा। तो चलिए चार्ज को इनसाइड दो, ये इनफाइनाइट लेंथ का, तो चार्ज को इनसाइड ही दिखा देते हैं। चलिए ये चार्ज दिखा दिया कि यहाँ पे ये चार्ज इसमें है, ठीक है, ये चार्ज। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी। तो हम क्या करते थे, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते थे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो यहां पर भी गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेगा। तो हमें कंडीशन केस फर्स्ट ले लेते हैं। क्या केस फर्स्ट ले लेते हैं, अगर आर की वैल्यू इससे कम है, कैपिटल आर से कम। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम क्या करें, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। मान लिया यहां से आर डिस्टेंस पे कोई गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो सरफेस बनाए, गॉसियन बनाते हैं भाई। चलिए ये हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ये हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है। ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। चार्ज तो इनसाइड इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास क्या है, ये है गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस, आर रेडियस, आर स्मॉल आर रेडियस का कोई गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दें, तो दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउट। तो ये तो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो तीन सरफेस मान लेते हैं। तो मान लिया ये पहला सरफेस है, दूसरा है, ये आपका थर्ड सरफेस मान लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है पहले। तो फ्लक्स निकालो, देन फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो फाई टोटल इस केस में कितना हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। सपोज दैट डीए इज एरिया वेक्टर। किस सरफेस की बात कर रहे हैं, थर्ड की सरफेस की बात कर रहे हैं। इसमें बात करें एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर इसमें इस डायरेक्शन में होगा, ये डीए ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो सरफेस फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो देखें
तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस, या फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस की अगर हम बात करें तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू, क्योंकि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, ठीक है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करो, तो फाई 1 फाई 2 के केस में कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ई और डी ए या डी ए डीएस इज इक्वल टू डी ए मान लें, दोनों की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सरफेस में ए इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इससे प्रीवियस वाले में किया था, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0 प्लस 0 प्लस फाई। ठीक है, तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये फाई 3 का मतलब कितना हुआ, ई डी ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा ई, बाहर ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, फाई टोटल इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे क्या होता है, क्यू इनसाइड। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आपको पास पता होना चाहिए, तो यहां पे लिख सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन डेंसिटी, चार्ज अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। चार्ज का मतलब हो गया चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसकी लेंथ एल है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इनसाइड की यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और ये कितना हुआ, इसका एरिया हो गया 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई से पाई तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, आर से आर ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, यहां से आ गई रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहां से ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इट मींस रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, दिस एम्प्लाई, इसको लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करेगा, आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमने क्या किया, आर इज लेस देन आर, इस केस में ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू 0 है, केवल हमारे पास ये सरफेस बचेगा ना, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, फिर Q इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, और हमने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू इतनी आ। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकले कि इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब आते हैं केस सेकंड पे, केस सेकंड क्या है, इसको मिटाते हैं और सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस है वो आर इज ग्रेटर देन, ये वाला केस, तो हमें थोड़ा तो इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक, इसको इधर थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास कोई सरफेस है,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी डिस्टेंस r है, ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, ये डिस्टेंस जो इसकी रेडियस r है। अब हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस कहीं आउटसाइड में है, मान लेते हैं गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से भी, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। लो भाई, ये गॉसियन सरफेस बना लेते, ठीक है, ये हमारा जो है वो गॉसियन सरफेस हो जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। इसमें बात करें तो ये आपका एरिया वेक्टर इधर डायरेक्शन, इसमें बात करें तो एरिया वेक्टर जो है वो इधर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, इसे मान लेते हैं सेकंड सरफेस, इसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आउटसाइड, या इसे लिखें आउटसाइड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फाई टोटल सिमिलर फंडामेंटल है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहां पर भी सेम फंडामेंटल है कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस फाई 3। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, फाई 3 क्या हो जाएगा, क्यू डी ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी, और फाई टोटल इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। चूंकि Q इनसाइड इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड, Q इनसाइड अपॉन 1, तो Q इनसाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा रो इनटू 1। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, पाई, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी आर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इनसाइड की वैल्यू रो इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू 2 पाई आर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ कैंसिल होना नहीं, 2 पाई आर एल होगा, एल होगा तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1, E है वो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले जब इनसाइड है तो एक में आया था E प्रोपोर्शनल टू आर, और इस वाले केस में E प्रोपोर्शनल टू 1। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसमें, we plot the graph between E and R, sorry, तो ये कि हमारे पास ये सिलेंडर था, ये बना लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है।
प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये जो है वो ई प्रोपोर्शनल टू आर, और ये वाला केस क्या हो जाएगा, तो इस वाले केस में ई प्रोपोर्शनल टू आर है और ये है ई प्रोपोर्शनल टू 1। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इनसाइड, और ये वाला केस क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ये आपका ग्राफ है ई वर्सेस आर में, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल टू इनसाइड एंड आउटसाइड में ई प्रोपोर्शनल टू बना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों के साथ में शेयर करते जाइए। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या है कि कोई इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। कोई प्लेन सीट है, अब इसके लिए तो हम समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई प्लेन सीट है, ये प्लेन सीट है, तो बना लेते हैं यहां पे प्लेन सीट को, पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कोई प्लेन सीट, ठीक है। इसका चार्ज सपोज दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ओके। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज सीट है, ये वाला ये मान लेते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगी, तो हमें कैलकुलेट करने के क्या करना पड़ेगा, एक हमें सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर को कंसीडर करना पड़ेगा। इसकी जनरली वैल्यू होती कितनी है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट। तो हम क्या करें, एक गॉसियन सरफेस को, तो मान लिया ये हमारे पास कोई गॉसियन सिलेंडर, दोनों में सेम डिस्टेंस, अब इस सीट में है तो इधर बनाना है तो इधर भी बनाना पड़ेगा, तो सिमिलर फंडामेंटल, तो ये इधर हो जाएगा इतनी दूर पर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां से भी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में अगर एरियल वेक्टर की बात करें तो एरियल वेक्टर किधर होगा, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू लेते हैं, ये एरियल वेक्टर होगा, इसमें किधर होगा एरियल वेक्टर डीए, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम बात करें एरियल वेक्टर की, इधर एरिया वेक्टर डीए, तो ये फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, ये एरियल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर हो गई, ये फील्ड है, ये एरियल वेक्टर है, तो इसे सरफेस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3, इसके लिए भी सिमिलर फंडामेंटल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, और अगर हम यहां पे बात करें तो ये इस टाइप का कुछ यहां पे भी बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता, किस डिस्टेंस पे, मान लिया पॉइंट P पे,
ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, जहां ये P डैश हो जाएगा, ये P डैश, और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है R। तो P डैश और P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। ये हमारे पास क्या है सरफेस, ये गॉसियन सरफेस। और ये कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल है ये। तो हम क्या निकाले, चार्ज निकाले। ये क्या है आपका चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या निकाले, फाई टोटल निकाले। तो फाई टोटल इस केस में कितना हो जाएगा, हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, ये कितना हो जाएगा फाई 1। फाई 1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ई डी ए एंगल कितना बना रहे हैं, 0। किसमें, फाई 1 के केस में, इस वाले केस में। सिमिलर फंडामेंटल यहां पे ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 90। तो cos 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए प्लस 0। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फाई टोटल। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, देखो, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर ए, क्यू इनसाइड, ठीक है। अब क्यू चाहिए तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई और डी। डी ए कितना हुआ यहाँ पे, सिलेंडर का वाला कितना हुआ, या तो एरिया निकाल लेते हैं, या एरिया यहां है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो एरिया, टोटल का एरिया कितना है, ए। इसका एरिया कितना है, ए। इसका जो एरिया है वो ए है। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई इंटू ए से ए कैंसिल हो। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये वैल्यू हमें पता करनी, ठीक है। तो ये प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई इनफाइनाइट शीट ली, इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, कोई इनफाइनाइट लेंथ की शीट ली, फिर हमने एक गॉसियन सरफेस को काटा वहां से, और फिर हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से हमने चार्ज निकाला, और देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट हमारे पास 2 इनफाइनाइट शीट हैं, 2 इनफाइनाइट शीट हैं, ये 2 इनफाइनाइट शीट, ए इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट, इस पे भी चार्ज प्लस है, या हम कहें इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, ये भी इनफाइनाइट है। इस पे कितनी है, सिग्मा 2। तो दो हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, जिनकी हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फाइंड नेट
फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कमा बी एंड सी। अब तो ये पॉइंट ए है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट बी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट सी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर। अच्छा, सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। तो इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसे मान लेते हैं E1। इसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? वो इधर होगी, और इसका इफेक्ट इस पे भी होगा, तो इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन इवन शो कर रहा है कि हम सिग्मा 1 से देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस डायरेक्शन पॉइंट्स। अब इसमें देखो, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। इस वाली सीट को देख रहे हैं, इसमें भी क्या होगी? ये आपकी आउट, और इसका इफेक्ट किसका होगा? इस पे भी आउट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि खाली अगर हम इस सीट से देखें तो हम कहेंगे देखो ये तो आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ठीक है, फिर इसमें हमें इनवर्ट देखना है। नहीं, हमें इस सीट से अगर सिग्मा 1 से देखना, तो सिग्मा 1 में फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड, और इसका इफेक्ट इस सीट पे, तो इसलिए इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई? आउटवर्ड। अब इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, और इसका इफेक्ट इस पे है, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो अब सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम रीजन डिफाइन कर लें। मान लिया रीजन ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं, और थर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन कौन सा? फर्स्ट। ये पॉइंट किस पे? ए पे, इज। यहां पे इवन एरियल वेक्टर की वैल्यू निकालना, सपोज दैट ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन, तो हमें E1 की वैल्यू निकालने, कितना हो जाएगा? अभी फार्मूला हमने देखो, अब E1 निकाल ले, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, केवल इसमें है तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या था फार्मूला? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये क्या होता है? ओरिजिन है, इधर तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, तो इधर डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में, इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये E2 की वैल्यू हो जाएगी, ये सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 2, ये भी माइनस के साथ में आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो E टोटल इज इक्वल टू 8A कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। इसमें क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? 2 माइनस कॉमन ले लिया, और क्या कुछ कॉमन ले नहीं सकते, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम EA पे निकाल लें, और कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा 1 ये आपकी वैल्यू इतनी। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये कितनी हो जाएगी? EA। ये EA की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगी माइनस R अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस केस में जो फील्ड की डायरेक्शन है वो, अब ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट रीजन के हो गए। अब क्या हो जाएगा? इन रीजन कौन सा? सेकंड, 8 पॉइंट B। ठीक है, तो E टोटल इसमें कितना निकाल जाएगा? EB, E टोटल
अब देखिए इस बी पॉइंट, इसमें फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे जाएं, और इसमें फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इस केस में E1 की अगर वैल्यू हम लिखें, यहाँ पे दिखा देते हैं E1 किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, और E2 की वैल्यू इधर है निगेटिव डायरेक्शन में, तो हो जाएगा E2 सिग्मा 2 माइनस के साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट r, तो E टोटल 8b इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट r और माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी E टोटल 8.b। अब यहां पे आ जाते हैं, तो अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा ले लेते हैं, तो E एट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है भाई। सिग्मा 1 यहां और ये सेम वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू 0। एट पॉइंट C पे बात कर लेते हैं। इन रीजन थर्ड एट पॉइंट C, अब देखो C पे इधर ही फील्ड की डायरेक्शन है, तो E1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, तो E टोटल एट C कितना हो जाएगा, E एट C इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, ये वेक्टर फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और यूनिट वेक्टर r। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं, E एट C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और सिग्मा भी आएगा, तो सिग्मा भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, ठीक।